अध्याय 26। अलर्क ने अपनी मां से पूछा, मां, आपने राजनीति संबंधी धर्म का बड़ा सुंदर वर्णन किया। अब वर्णाश्रम धर्म कैसा होता है, वर्ण कौन कौन से होते हैं, वो बताइए। मदालसा ने कहा, पुत्र, दान, अध्ययन और यज्ञ, देखो ये ब्राह्मण के 3 धर्म हैं। यज्ञ करना, विद्या पढ़ाना और पवित्र दान लेना, यह 3 प्रकार की उसकी आजीविका बताई गई है। दान, अध्ययन और यज्ञ, ये 3 क्षत्रिय के भी धर्म होते हैं। पृथ्वी की रक्षा करना और शस्त्र धारण करके जीवन निर्वाह करना उसकी जीविका है। वैश्य के लिए दान, अध्ययन और यज्ञ, ये तीनों ही धर्म हैं। व्यापार, पशुपालन और खेती, ये उसकी जीविका है। दान, यज्ञ और द्विजातियों की सेवा, ये 3 तरह के धर्म शूद्रों के लिए होते हैं। शिल्प कर्म, द्विजातियों की सेवा और खरीद बिक्री, ये उसकी जीविका होती है। इस तरह ये वर्ण धर्म बताए गए हैं। अब आश्रम धर्मों का वर्णन सुनो। यदि मनुष्य अपने वर्ण धर्म से भ्रष्ट ना हो तो वह उसके द्वारा उत्तम सिद्धि पा लेता है, और जो काम उसे नहीं करने चाहिए अगर वो करे तो मृत्यु के पश्चात तो नरक में ही जाना होता है। उपनयन संस्कार होने के बाद ब्रह्मचारी बालक गुरु के घर में रहता है। वहां उसके लिए जो भी धर्म बताया गया है वो सुनो। ब्रह्मचारी वेदों का अध्ययन करे, अग्निहोत्र करे, त्रिकाल में स्नान करे, भिक्षा के लिए भ्रमण करे, भिक्षा में मिला हुआ जो भी अन्न मिले उसे गुरु की सेवा में अर्पित करे, गुरु के कार्य में हमेशा उद्यत रहे, भली भांति उन्हें खुश करने की कोशिश में लगा रहे, गुरु के बुलाने पर ध्यान से पढ़े, गुरु के मुख से 1, 2 या सारे वेदों का ज्ञान लेकर गुरु के चरणों में प्रणाम करे और उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में आने का उद्देश्य होना चाहिए गृहस्थ आश्रम संबंधी सारे धर्मों का पालन, या अपनी इच्छा के अनुसार या तो वानप्रस्थ में चले जाए या सन्यास आश्रम में भी प्रवेश कर सकते हैं, या वहीं गुरु के घर में हमेशा निवास करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हैं। गुरु के ना रहने पर उनके पुत्र की और उनके पुत्र के ना रहने पर उनके प्रधान शिष्य की सेवा करते रहनी चाहिए। अभिमान शून्य होकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें। तो पुत्र, इस तरह कोई भी मनुष्य चाहे तो ब्रह्मचर्य, चाहे गृहस्थ, चाहे वानप्रस्थ और चाहे तो सन्यास आश्रम को ग्रहण कभी भी कर सकता है। जब गृहस्थ आश्रम में आने की इच्छा लेकर ब्रह्मचर्य आश्रम से निकले तो अपने अनुरूप और अपने परिवार के अनुरूप ही किसी महिला से विवाह करे। वह स्त्री अपने समान गोत्र की और प्रवर की नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम का ठीक ठीक संचालन करने के लिए विवाह करना चाहिए। अपने पराक्रम से धन पैदा करके देवताओं, पितरों और अतिथियों का संपूर्ण भरण पोषण करना चाहिए। भृत्य, पुत्र, कुल की स्त्रियां, दीन, अंध और पतित मनुष्यों को और पशु पक्षियों को भी यथाशक्ति अन्न देना चाहिए। गृहस्थ का ये धर्म है, अपनी शक्ति के अनुसार 5 यज्ञों का अनुष्ठान हमेशा करना चाहिए। अपने विभव के अनुसार पितर, देवता, अतिथि और बाकी कुटुंबजनों के भोजन करने से बचा हुआ अन्न ही स्वयं अपने परिवारजनों के साथ बैठकर आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। बेटा, ये मैंने संक्षेप में गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया।